गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हरियाणा के रण में क्या होने वाला है और किस तरह की तैयारी हुई है, इसको लेकर के हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक बार जरा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। प्रियंका पासवान, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में है। और सर्वेश पाठक भी इस समय हमारे साथ है। सर्वेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अभी अभी हमने देखा एसआर से जो है कुछ तस्वीरें भी आई जहाँ झड़प हो रही है। मोर और लेस पीछे हमने देखा है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, बड़ी शांति से हो जाता है। हरियाणा में जिस तरह की बात सामने आई, हमारे रिपोर्टर ने भी वहां से रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि ये झड़प हुई है कांग्रेस की तरफ से, जो भी चीजें वहां पर हुई, और फिलहाल प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। लेकिन इसकी जरूरत कैसे पड़ जाती है जब कहा जाता है कि लोकतंत्र का महापर्व मन रहा है, और अब तो धांधली के चांसेस नहीं होते। हालांकि कांग्रेस हमेशा कहती है कि धांधली तो हो ही रहे चुनाव में। देखिए, यही पुराना चीज़ है। जब कभी बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था और ये चुनाव जीतते कैसे थे, तो कांग्रेस वापस उसी दौर में जाना चाह रही है। और यहाँ पे जो आरोप लगा है वो कांग्रेस के उस पे कार्यकर्ताओं पे लगा है। और हमने सबने सुना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, दूसरे पार्टी के भी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तो ये पता नहीं ऐसा क्या वहाँ पे माहौल हुआ और ऐसी क्यों उपद्रव करनी पड़ी। ये बहुत ही अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि अब वो बैलेट बॉक्स वाली चीज़ रही नहीं। अगर आप ईवीएम से छेड़खानी करेंगे तो उसको तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा, दूसरा ईवीएम यूज़ में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ें आ रही है तो ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। और जहां पे कांग्रेस पार्टी, देखिए, पहले तो एक शुरुआत उनका एक ट्रेंड बन गया था कि अगर चुनाव नहीं जीते तो ईवीएम पे हल्ला बोल कर देते थे। लोकसभा चुनाव के बाद कम से कम ईवीएम को वो जो आरोप प्रत्यारोप था वो ईवीएम पे नहीं लगा और ना ही चुनाव आयोग पे लगा। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि आखिर शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों नहीं वहां पे होने दे रही है। देखिए, आलोक वत्स भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, जब भी चुनावी रणनीति की बात होती है, आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि चुनाव का रण इस बार भी आप साधेंगे, लेकिन कांग्रेस स्ट्रैटेजीज चल रही है। अशोक तंवर अभी अभी पार्टी का हिस्सा बने, साथ छोड़ा उन्होंने और कांग्रेस का दामन फिर से थामा है। क्या आपको लग रहा है नुकसान होगा इससे? आलोक जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं आलोक जी को। आलोक जी, क्या आप तक आवाज आई मेरी? हाँ, बोलिए। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा के रण में क्या लग रहा है आपको? आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये तीसरा टर्म भी आपका होगा, लेकिन कांग्रेस स्ट्रैटेजीज चल रही है और शायद यही वजह है कि अशोक तंवर को कांग्रेस लाने में अपने साथ कामयाब हुई। चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं। प्रियंका जी, बड़ा अच्छा सवाल दुष्यंत जी ने आपसे तब पूछा था। उन्होंने कहा कि पार्टी में क्या कोई लाइन है या नहीं है। आप देख लीजिए, कुमारी शैलजा वही बात कह रही थी, सुरजेवाला वही बात कह रहे थे, मुख्यमंत्री पद पे खुद को बता रहे थे, कह रहे थे कि दावेदार है, और अशोक जी जो अभी अभी शामिल हुए हैं आपके साथ वो भी यही कह रहे हैं। तो फैसला कौन करेगा फिर? देखिए, मेरा ये कहना है कि बार बार ये सवाल सिर्फ कांग्रेस से ही क्यों पूछा जाता है। जब हमारी सरकार वहां बन जाएगी तो बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसके बाद जो फैसला जनता का होगा, जो फैसला पार्टी का होगा वो लिया जाएगा। और अशोक तंवर जी अभी भी उन्होंने ज्वाइन किया। खैर, ये लोकतंत्र है, कोई भी बोल सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई भी बोल सकता है। तो इसमें इतना ज्यादा हो हल्ला की बात नहीं है। अरे ये हो हल्ला बीजेपी से ये सवाल कोई पूछे कैसे? बीजेपी तो हमेशा स्ट्रिक्ट होकर के चली है ना। एक तो पार्टी की लाइन होती है, बीजेपी की उस पार्टी की लाइन आज तक किसी ने भी उसको क्रॉस नहीं किया है, वो जो एक सीमा बनाई गई है। तो इसलिए बीजेपी से सवाल नहीं होता। एक आदमी के चेहरे पे पूरा चुनाव वो लड़ लेते हैं। आपके यहाँ वो नहीं हो रहा। दुष्यंत जी भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। दुष्यंत जी। जी बिल्कुल, ये गंभीर बात है। अभी तक इलेक्शन लड़ ले रहे थे, तो क्या इसके पहले कौन सा इसके पहले किसकी सरकार? ठीक है, जरा सवाल दुष्यंत जी का ले लीजिए, आपसे कुछ सवाल है। सरकार रही है ना प्रियंका जी। देखिए, एक लीडर परसों 1 बजे तक आपकी पार्टी की, आपके प्रत्याशियों की आलोचना कर रहे थे। 3 बजे उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। बिल्कुल धन्यवाद, उनका अधिकार है, वो विचारधारा अपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके 24 घंटे नहीं हुए वो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं।
तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इससे जो आपका लॉयल वर्कर है, जो आपका कैडर है, उसके मनोबल को आघात पहुंचता है कि हम काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। किसान आंदोलन जब था, फार्मर्स की प्रॉब्लम थी, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सुरजेवाला जी और सब लोग, हुड्डा साहब, सब लोग जमीन पे, सड़क पे उतर रहे थे। उस वक्त अशोक तंवर जी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ थे, और आज अभी परिणाम नहीं आया है। उससे पहले उन्होंने अपने एक तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए जो बात कही है, मैं समझता हूं कि इसका पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। ये लोकतंत्र नहीं, आप इसको लोकतंत्र कह के आवरण लेकिन नहीं दे हो सकते। सकता है कि ये बेनिफिट जो है वो उठाना चाहती है, बेनिफिट ऑफ डाउट होगा जो कांग्रेस लेकर के शायद चुनाव जीती हो। प्रियंका जी, क्या ये भी कोई वजह है? नहीं नहीं, देखिए ये ट्रेडिशन है। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को आज तो कांग्रेस में होके बैठी हुई है, सारे के सारे कांग्रेसी बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं। तो जब किसी पार्टी की सरकार लगता है, वहां बन रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, पुराने लोग आ जाते हैं। तो इसमें ये मुझे नहीं लगता ये कोई नई बात है जो अशोक तंवर जी उन्होंने किया है। जब वहां देख रहे हैं कि हाँ, अगर कांग्रेस आ सकती है, वहां का जो सारी चीजें जमीनी हकीकत देख रहे हैं, जो हवा जिस हिसाब से तैर रही है, तो अशोक तंवर क्या नए लोगों ने भी बहुत ज्यादा ज्वाइन किया है, अलग अलग पार्टियों से भी आगे ज्वाइन किया है। और जहां तक मैं बोल रही हूँ, फिर से मैं यही बोलूंगी कि बीजेपी भी कांग्रेस में ही हो चुकी है। तो फिर वापस पलट के लोग इसमें कांग्रेस में आ जाए तो बड़ी बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है प्रियंका जी, जरा मैं वापसी करती हूँ आपके पास।